हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। तो होली आने वाली थी तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा कि ऐसे ही गुनगुना रही थी, होली आई है होली आई है। तो इज लाइक यार ये कौन सा गाना, तुम कहाँ दोनों को मिक्स कर रही हो? मैंने कहा सीरियसली? कहते हैं ये गाओ रंग बरसे भीगे चुनर बाली रंग बरसे होली है। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो होली में बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाई जाती हैं, तो जो उसमें से बेस्ट है आई थिंक ज़्यादातर जो है स्वीट डिश में गुजिया हर घर में बनाई जाती है। तो गुजिया हो गए, दही बड़े हो गए, कांजी बड़ा, और कौन कौन सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, नमकीन शक्कर पारे, नमकीन पारे, एंड द लिस्ट गोज ऑन। पापड़ी चाट, आई एम फॉरगेटिंग दैट। तो भाई बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, और बहुत फटाफट बन जाती है। वैसे गुजिया बनाने में क्या है, बेलने में भरने में उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर दो लोग हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी मम्मी बेलती थी, बोलती थी बेटा इसको भरो, इसको ऐसे बंद करो और जाके गुजियों को सुला के आओ। सो आई लव दैट पार्ट। तो मैं आई थिंक बहुत सालों से बनाती आ रही हूँ गुजिया, एंड अगर दो लोग मिल जाए ना तो गुजिया बनाने की बात ही अलग हो जाती है, बहुत मजा आता है, इट्स एक्चुअली फन। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं कि गुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो गुजिया का आटा मारने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हमें जैसे कि आप देख सकते हैं हमने तीन चीजें यहाँ पे ले रखी है। तो हमने यहाँ पे 1 कप मैदा ले रखा है, और हमने 1/4 कप घी ले रखा है। तो बहुत ही सिंपल रेशियो है। अगर आपको 1 kg आटे की गुजिया बनानी है तो 1 kg आप मैदा लेंगे और 250 ग्राम घी लेंगे। तो 1:4 का रेशियो रहेगा। और यहाँ पे हमने गुनगुना कोसा पानी लिया हुआ है, गर्म पानी नहीं लेंगे, गुनगुना पानी लेंगे। और बहुत से लोग जो है दूध में भी मारना पसंद करते हैं, तो आप दूध में भी मार सकते हैं, लेकिन आई थिंक पानी से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो एक मिक्सिंग बोल में हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है और इसमें हम घी डाल देते हैं, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा मैदा है वो घी के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके साथ मैं आपको छोटा सा टेस्ट करना बताऊंगी कि अगर हम इसको हाथ में बीच में ऐसे लेते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बिना पानी के डाले ये ऐसे लड्डू सा बन गया है। तो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसके अंदर हम डालते हैं पानी, और इसको हम थोड़ा सा मीडियम हार्ड डो इसका मारेंगे। तो हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे इसके अंदर। तो ये जो आटा है ये हमारे हमने अच्छे से मार लिया है। तो इसको हमने मीडियम हार्ड मारा है, और ये इसको हम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के यहाँ पे रख देंगे, और आगे चलते हैं और बनाते हैं इसकी फिलिंग। तो गुजिया का जो मिक्सचर है, अंदर की जो फिलिंग है, उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ½ कप मावा लिया हुआ है। अगर आपको बाजार से खोया मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप घर पे भी बहुत ही आसानी तरीके से घर पे मिल्क पाउडर से बना सकते हैं। तो 5 मिनट्स में तैयार होने वाला इंस्टेंट मिल्क पाउडर वाला खोया है, तो मैंने उसी से बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा। और हमने यहाँ पे आधी कप चीनी ले रखी है, और ½ कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट ले रखा है। तो सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं बराबर की हैं, लेकिन अगर आपको मीठा अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे बादाम लिए हुए हैं, और बादाम को हमने बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच बादाम है, 2 बड़े चम्मच हमने किशमिश ले रखी है, ½ टीस्पून हमने यहाँ पे इलायची पाउडर ले रखा है, और 2 बड़े चम्मच चिरौंजी ली हुई है। तो ये खोया हम ले लेते हैं और ये हम डाल देते हैं इसके अंदर, और साथ के साथ हम इसमें डाल देते हैं ये डेसिकेटेड कोकोनट, और ये हमने डाल दी चिरौंजी, इलायची पाउडर, किशमिश हम बाद में डालते हैं, हम पहले डाल देते हैं बादाम। अगर आपको काजू पसंद है, पिस्ता पसंद है, वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और अगर आपका खोया जो है हमेशा ठंडा होना चाहिए, ठंडे खोए में ही आप ये सारा चीज़ डालेंगे, क्योंकि अगर आपने गर्म खोए में अगर आपने चीनी और ये सब डाल दी तो वो बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं शुगर।
तो शुगर आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है, आप पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। अगर आप बूरा यूज़ करते हैं जो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और ये हम डाल देते हैं किशमिश इसके अंदर। तो आप इस टाइम पे आप जब इकट्ठे से ये मिक्स हो जाए तो एक बार आप चेक कर लें कि ये ज़्यादा मीठा या कम मीठा तो नहीं है, तो चीनी आप उस हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी फिलिंग और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो 15 से 20 मिनट हो चुके थे और वो हम इसलिए रखते हैं आटे को कि सो दैट कि जो इसका अंदर का ग्लूटेन है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और जो हमारा आटा है वो सॉफ्ट हो जाए। तो एक बार इसको हम एक बार फिर से मुक्की मार लेते हैं सो दैट कि थोड़ा सा और चिकना हो जाए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो हमारा आटा है काफ़ी चिकना हो चुका है। और अब आगे बनाते हैं हम इसकी गुजिया। तो एक हम छोटी सी लोई ले लेंगे और इसको बिल्कुल हम चिकना कर लेंगे। इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे सारे। तो ये हाथ के बीच में इनको प्रेस करते हुए, ऐसे करते हुए ये हम इसकी लोई बना लेंगे। तो ये हमने लोई बना ली और इसको बिल्कुल हम पतला बेलेंगे, काफ़ी पतला बेलेंगे इसको और इवन बेलेंगे इसको हर तरफ से बराबर। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमने बिल्कुल इसको पतला बेल लिया है और ये मेरे पास गुजिया बनाने वाला सांचा है। तो इसको हम उठाएंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे। तो हम इतना बड़ा बेलेंगे कि ये इसके ऊपर आराम से अच्छे से आ जाए और इसको हम हल्का सा टेढ़ा कर लेंगे और जो हमारा मिक्सचर है वो हम इसके बीच में भरेंगे। और ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो ये बंद होने में थोड़ी सी इसको दिक्कत आएगी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पानी लेंगे और इसके जो किनारे हैं उस पर हम सारी जगह पानी लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए हमने चारों तरफ पानी लगा दिया है और ये हम इसको लेके ऐसे करके इसको बंद कर देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। और ये जो जितना भी एक्स्ट्रा आटा है ये हम निकाल देंगे। तो ये हम दबा दिए अच्छे से और इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए हमारी गुजिया बन गई और इसको आसानी से ये निकाल ली हमने गुजिया। तो ये देखिए कितनी आराम से हमारी गुजिया बन चुकी है। और हमेशा ध्यान रखें कि एक बार हाथ से दोबारा से कर दें कि कहीं से भी ये खुले नहीं, वरना अगर तेल में अगर ये जाएंगी तो ये फट भी सकती हैं और फिर आपका जो पूरा तेल है वो ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए ये हमारी गुजिया बन गई और इसको हम प्लेट पे रखते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमने ये गोल जो है बिल्कुल पतली शीट बेल ली है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही पतली शीट है इसकी। तो इस पे हम हाथ पे पानी लेंगे और इसके चारों ओर कोने पे पानी लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने चारों ओर कोने पे पानी लगा लिया अच्छे से। और इसके बाद जो हमने अपना मिक्सचर बनाया हुआ था वो हम ये सोचिए कि मिडिल लाइन जा रही है तो हम इस पे यहाँ पे रखेंगे सारा मसाला एक तरफ। ये हमने मसाला यहाँ पे भर दिया सारा। और मसाला भरने के बाद यहाँ पे इसको कोने से उठाएंगे और कोने से कोने मिला देंगे और अच्छे से दबा दें इसको हाथ से। ये जैसे कि देख लिया आपने कि मैंने ये दबा दिया है सारे। तो ये आप ये प्रोसेस तब करेंगे अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला सांचा नहीं हो तो
तो जैसे कि आप ये देखा आपने कि ये हमने किनारे से ऐसे कर लिया। हमारे पास फोक होता है घर में, तो हम फोक से इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसी तरह से इसको धीरे से पलट के पीछे भी कर लेते हैं और पीछे भी इसको डिज़ाइन बना देते हैं इसका। तो ये तैयार हो गई हमारी गुजिया, जो हमने बिल्कुल पूरी अपनी हाथ से बनाई थी। तो थोड़ी परफेक्ट नहीं आएगी बट ठीक है। और ये हमने अपनी बनाई थी गुजिया सांचे से। तो ये तैयार हो गई हमारी गुजिया और इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी गुजिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक पैन में तेल ले रखा है और जो तेल है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम थोड़ी सी छोटी सी पूरी डाल के इसमें देख लेते हैं। तो जैसे कि ऊपर आ गई, इसका मतलब जो हमारा तेल है ये अच्छे से गर्म है। और ये जो हम सेकेंगे, अपनी जो गुजिया जो हम सेकेंगे, ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम सेकेंगे। तो ये हम अपनी जो है गुजिया डालते हैं अब इसके अंदर। और डालने से पहले एक बार दोबारा से चेक कर लें कि ये सारी जगह से बंद है, कहीं से खुली नहीं हो। तो ये हम आराम से ध्यान से गुजिया डाल देते हैं। तो मैं एक बार तेल में डालने से पहले एक बार इनको हाथ से एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं और इनको डाल देते हैं। इनको पलट लेते हैं बीच बीच में। और जब तक ऐसी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इनको बनाएंगे। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारी गुजिया काफ़ी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और इसको हम अपने एक पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं और इसी तरह से अपनी बाकी की सारी गुजिया हम तल लेंगे। तो हमारी गुजिया जो है बिल्कुल तैयार थी। ये देखिए हमने प्लेट में सारी सजा ली थी और बहुत ही लाजवाब लग रही है। और खुशबू वाह जी वाह, क्या कहने। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं भाई? गुजिया, होली आ रही है, गुजिया बनाइए। तो कुछ चीज़ों का हम जो है ध्यान रखेंगे कि जब हम आटा मार लेंगे तो आटा मारने के बाद उसको 15 से 20 मिनट के लिए उसको रख देंगे, सो दैट कि जो उसके अंदर का ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए और जो हमारा जो आटा है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जब हम बेलेंगे उसको तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये कि जब हम मसाला भर रहे हैं, सांचे से बना रहे हैं, तो उसको अच्छे से दबा लें, अच्छे से उसको जो सांचे को अच्छे से दबा लें। और अगर आपको लगता है कहीं से भी खुला है तो उसको हाथ से प्रेस कर लें, क्योंकि अगर कहीं से भी अगर वो खुला रह जाएगा और तेल में डालेंगे तो भाई इट्स अ बिग टाइम डिजास्टर। वो जो सारी गुजिया वो फट जाएंगी, आपका तेल सारा खराब हो जाएगा, आपको दोबारा छान के फिर से आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास साचा नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास फोक है तो फोक से साइड से दबाते हुए आप चले जाएं, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो और जो मिक्सचर है, आप जैसे कि मैंने आपको बोला उसमें पिस्ता, काजू, बादाम, जो भी आपके फेवरेट ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो बिल्कुल छोटे छोटे डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े डालेंगे तो होता क्या है कि कभी कभार वो फट जाते हैं तेल में, प्रेशर की वजह से कभी कभार वो चटक जाते हैं और फट जाते हैं। तो थोड़े छोटे छोटे ही करके ड्राई फ्रूट्स डालें। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? होली आने वाली है और जैसे कि मैंने बोला कि इसको ज़्यादा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से बन जाती हैं। तो बनाइए गुजिया और खुद भी खाइए और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए और वाही वाही लूटिए। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो वीडियोस जब भी आती हैं तो वो आप मिस नहीं करेंगे। और उसी तरह से आप अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट्स में कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। और अगर आपको कोई चीज़ आती है बहुत अच्छी तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी। आई विल डेफिनेटली try to put that on my video, and please keep commenting. I love it. I love you all guys and happy Holi once again. Bye.